नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोशनजीत और आप देख रहे हैं प्रोश प्रेजेंट। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं असम के सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी से नुमालीगढ़ डिमापुर होते हुए नागालैंड की राजधानी कोहिमा तक मेरा बस से सफर का एक्सपीरियंस के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोहिमा जाने के मकसद से शाम के करीब 5 बजे में गुवाहाटी ISBT में पहुंच गया और आज का ये जर्नी में साल 2024 की जून महीने की सेकेंड वीक में कर रहा हूँ। तो ये है मेरा बस जिसकी माध्यम से आज मैं यात्रा करने वाला हूँ। इस बस का नाम है नेटवर्क, जो इस गुवाहाटी कोहिमा रूट का बहुत पुराना ऑपरेटर है। इनके अलावा ये नेटवर्क ट्रेवल्स एक बहुत बड़ा ऑपरेटर है जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ। मेरे ख्याल से इस गुवाहाटी ISBT के अलावा गुवाहाटी की पलटन बाजार में भी नेटवर्क ट्रेवल्स का काउंटर है। वहां से पैसेंजरों को दूसरी बस से यहां ISBT तक लाया जाता है। तो ये है इस बस का केबिन, जिसको काफी अच्छे से फूल वगैरह से सजा कर रखा है। और ये है इस बस का अंदर का हिस्सा जहां 2x1 पुशबैक सीट है, जिनमें लेग स्पेस भी अच्छा खासा दिया गया है। और इस बस का सीट काफी बड़ा बड़ा है जो कवर के साथ अच्छा लग रहा है। और इस बस में करीब 31 सीट है और ये एक नॉन AC बस है। और इस बस के अंदर ऊपर की ओर लगेज वगैरह रखने के लिए स्पेस, गर्मी से बचने के लिए फैन, खिड़कियों पर पर्दे और यहाँ पर कुछ चार्जिंग पॉइंट भी है। इनके अलावा इस बस के अंदर दरवाजा पर डोरबेल भी है, जिसकी मदद से यात्री आसानी से स्टाफ को दरवाजा खोलने के लिए सूचित कर सकते हैं। और ये है इस बस में मेरा आज का विंडो सीट। सिंगल सीट सारे बुक हो जाने की वजह से मुझे आज सिंगल सीट नहीं मिला। गुवाहाटी ISBT से शाम के करीब 6:30 बजे हमारी बस अपने गंतव्य के ओर निकल पड़ा। अगर रास्ते में हम लेट ना हुए तो कल सुबह करीब 5:30 बजे हम कोहिमा पहुंच जाएंगे। इस बस का टाइम टेबल, किराया और ILP से जुड़ी बातें मैं आगे करने वाला हूं। लाइट के साथ ये फ्लाईओवर बहुत अच्छा लग रहा है। गुवाहाटी ISBT से हमारी बस ने सीट कैपेसिटी से कुछ कम पैसेंजर लेकर निकली है। आगे खानापारा से इस बस में कुछ और पैसेंजर चढ़ेगा। आज हम काजीरंगा नेशनल पार्क, नंबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डिमापुर को पार करने के बाद पहाड़ी क्षेत्र से होते हुए गुजरेंगे। अब यहाँ जोरापाट में एक फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल रिफिल करवाने के लिए हमारी बस रुका। यहाँ से फ्यूल रिफिल करके फिर से हम चल पड़े अपने गंतव्य के ओर। जोरापाट को पार करके कुछ आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ एक टूल गेट मिला। चलिए अब इस बस का किराया से जुड़ी बातें कर लेते हैं। ये है मेरा टिकट जो मैंने गुवाहाटी ISBT की काउंटर से ये बस निकलने की करीब 1 घंटे पहले बुक किया। गुवाहाटी से कोहिमा तक आज इस बस का किराया मेरा 850 रुपया पड़ा। और काउंटर के अलावा नेटवर्क का अपना ऐप या रेड बस ऐप के मदद से भी आप लोग इस बस का सीट बुक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम चालू होने के बाद से पैसेंजर और बस वालों दोनों के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि पैसेंजर अब अपने घर से टिकट बुक कर सकते हैं और बस का टाइमिंग भी पता कर सकते हैं। और बस को ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम में रजिस्टर करने के बाद ज्यादातर बस वालों को अब पैसेंजर के लिए पहले जैसे उतना सोचना नहीं पड़ता है। नेटवर्क ऐप के मुताबिक फिलहाल ये बस गुवाहाटी ISBT से रोज शाम के 6:30 बजे चलती है और उसके अगले दिन सुबह 5:30 बजे कोहिमा ISBT पहुंचती है। और कोहिमा ISBT से रोज दोपहर के 2:30 पर चलती है और उसके अगले दिन सुबह 5:30 बजे गुवाहाटी पहुंचती है। इस गुवाहाटी कोहिमा रूट पर नेटवर्क ट्रेवल्स की 2 बस है, जिनमें से रोज इनकी एक बस गुवाहाटी से कोहिमा जाती है और दूसरी बस कोहिमा से गुवाहाटी जाती है। और फिलहाल ये बस इस गुवाहाटी कोहिमा रूट पर हफ्ते में 7 दिन चलती है। ये नेटवर्क ट्रेवल्स पूर्वोत्तर भारत का एक बहुत बड़ा और पुराना ऑपरेटर है, जो पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय से सर्विस दे रहे हैं। और फिलहाल पूर्वोत्तर भारत की काफी सारे अलग अलग रूट पर इनकी बस चलती है और इनके पास AC, नॉन AC, स्लीपर कम सीटर जैसे कई तरह की बस उपलब्ध है। रोहा को पार करके कुछ आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ एक और टूल गेट मिला।
ये नौगांव टाउन के पास बोरघाट बाईपास है। फिलहाल ये बस नौगांव टाउन के अंदर से ना होके टाउन के बाहर बाईपास होते हुए चलती है। फिलहाल हम जिस रूट से होते हुए कोहिमा जा रहे हैं, इस रूट के अलावा नौगांव टाउन के पास उस बोरघाट बाईपास से डोबोका, मांजा, डिमापुर होते हुए कोहिमा जाने का एक और रूट है। मेरे ख्याल से फिलहाल उस रूट से होते हुए बहुत कम नाइट सुपर चलती है। लगभग हर लंबी दूरी के बीच चलने वाले बस की तरह इस बस में भी 2 ड्राइवर दादा है, जिनमें से आज ये ड्राइवर दादा डिनर हॉल्ट या उससे कुछ आगे तक ये गाड़ी चलाएंगे। उसके बाद दूसरे ड्राइवर दादा स्टीयरिंग संभालेगा। रात के करीब 11 बजे जकलाबंदा की इस होटल कोलियाबोर पर हमारी बस डिनर के लिए रुका। तो ये है इस होटल में मेरा आज रात का खाना। इस वेज प्लेट पर है 2 तरह के दाल, मिक्स सब्जी, आलू का भुजिया, चटनी और ये एक और मिक्स टाइप का सब्जी और पापड़। इनके अलावा मैंने यहाँ डबल ऑमलेट और मीठा में कुछ पेड़ा लिया। ड्राइवर दादा ने आज मुझे खाना का बिल देने नहीं दिया। मैंने काफी कोशिश किया बिल देने के लिए, पर दादा ने नहीं माना, उन्होंने ही दिया। मेरे ख्याल से वेज थाली, डबल ऑमलेट और पेड़ा के साथ मेरा आज खाना का बिल 180 रुपया के आसपास होगा। और यहाँ रोटी चावल के अलावा कई किस्मों के मिठाई मिलते हैं और इस होटल में यात्रियों के लिए काफी साफ सुथरा शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध है। चलिए अब इस बस के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। ये एक अशोक लेलैंड की BS3 चेसिस पर गुवाहाटी के पश्चिम बोरागांव में स्थित राजू मोटर वर्क्स ने इस बस का बॉडी बनाया। करीब 30 मिनट इस होटल में रुकने के बाद फिर से हम चल पड़े अपने गंतव्य के ओर। अब टाइम हो रहा है रात के करीब 12 और मैं जा रहा हूँ पीछे सीट पर कुछ देर सोने। करीब 2 घंटे सोने के बाद फिर से मैं केबिन पर आके देखा, बाहर हल्का फुल्का बारिश हो रहा है और हम काजीरंगा नेशनल पार्क बुकाघाट पार करके नुमालीगढ़ पहुँच गए। आज मैं आप लोगों को काजीरंगा नेशनल पार्क का क्षेत्र इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि खाना खाने के बाद मेरा बहुत नींद आ रहा था। वैसे शायद पिछले 2 जर्नी वीडियो में मैंने काजीरंगा नेशनल पार्क का रात का नजारा दिखाया था। नुमालीगढ़ की इस पॉइंट से सीधा जोरहाट की तरफ एक रूट चले गए और हम यहाँ से राइट लेके डिमापुर की ओर जा रहे हैं। वैसे गुवाहाटी से नौगांव, नुमालीगढ़, जोरहाट होते हुए डिब्रूगढ़ की तरफ तो मैं कई बार जा चुका हूँ, पर नुमालीगढ़ की उस पॉइंट से डिमापुर की ओर इस तरफ आज मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। इस तरफ काफी बारिश हो रहा है, एक तो अंधेरा ऊपर से बारिश, इसलिए आगे का नजारा उतना अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। नुमालीगढ़ को पार करके कुछ आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ एक और टूल गेट मिला जो फिलहाल चालू नहीं है। बारिश की वजह से मैं फिर से पीछे सीट पर चला गया था। अब हम नंबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देवपानी, सारियाजान पार करके बुकाजान में पहुंचे हैं। अंधेरा और बारिश की वजह से मैं आज आप लोगों को नंबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं दिखा पाया। मैं कोशिश करूंगा कभी और इस रूट पर दिन में यात्रा करके आप लोगों को काजीरंगा नेशनल पार्क और नंबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाने की। अब धीरे धीरे रात ढल के सुबह होने लगा। अब हम लाहौरीजान में पहुंचे हैं। अब हम बहुत जल्द असम के क्षेत्र से नागालैंड की क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। अब टाइम हो रहा है सुबह के करीब 4 और हम पहुंचे हैं नागालैंड की एक प्रमुख शहर डिमापुर में। सामने शायद कोई बस स्टैंड है।
दीमापुर में कुछ देर रुकने के बाद फिर से हम चल पड़े अपने गंतव्य के ओर। दीमापुर में इस बस से ज्यादातर पैसेंजर उतर गए। दीमापुर से कोहिमा की दूरी करीब 70 किलोमीटर है और पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से ये डिस्टेंस कवर करने में हमें करीब 2.5 घंटे लगेगा। मेरे ख्याल से फिलहाल इस गुवाहाटी कोहिमा रूट पर इस नेटवर्क ट्रेवल्स के अलावा कोई दूसरे ऑपरेटर की बस नहीं चलती है। दीमापुर को पार करके कुछ आगे बढ़ने के बाद पहाड़ी क्षेत्र मिलना शुरू हुआ। पहाड़ों के बीच ये 4 लेन रोड देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इस रोड से होते हुए इम्फल की गाड़ियां भी चलती है। कोहिमा से इम्फल करीब 140 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पर हमें एक टूल गेट मिला जो फिलहाल चालू नहीं है और फिलहाल हम NH29 पर चल रहे हैं। अब स्टीयरिंग संभाल रहे हैं दूसरे ड्राइवर दादा। इस तरफ रास्ते के सामने बहुत कम घर नजर आ रहा है और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इस रोड पर बहुत कम गाड़ियां चल रही है।
इन बड़े बड़े पहाड़ों के बीच से होके चलते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद है ये नज़ारा आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। शायद लैंडस्लाइड और रोड की काम बीच बीच में रह जाने की वजह से इस 4 लेन रोड की बीच बीच में एक तरफ ही गाड़ियां चल रही है। कोहिमा पहुंचने से पहले यहाँ एक फ्यूल स्टेशन पर हमारी बस रुका। इस फ्यूल स्टेशन से यहाँ की आसपास का नज़ारा बहुत अच्छे से दिखाई देता है और इस फ्यूल स्टेशन पर काफी साफ सुथरा शौचालय और पानी की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ से फ्रेश होके फिर से हम चल पड़े अपने गंतव्य के ओर और अब फिर से स्टीयरिंग संभाल रहे हैं ये ड्राइवर दादा। ये दादा अब कोहिमा आईएसबीटी तक ये गाड़ी चलाएंगे। इस बस की दोनों ड्राइवर दादा इस गुवाहाटी कोहिमा रूट का काफी पुराना ड्राइवर है। इस तरफ रास्ते के सामने इन छोटे छोटे दुकान पर लोग यहाँ का लोकल सब्जी और फल वगैरह बेच रहे हैं। मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा गुवाहाटी से शिलोंग और टूरा जाने के वक्त भी रास्ते के सामने ऐसे छोटे छोटे दुकान मिलते हैं। चलिए अब इन खूबसूरत नज़ारे को देखते देखते आईएलपी से जुड़ी कुछ बातें कर लेते हैं। आईएलपी यानी इनर लाइन परमिट एक तरह की परमिशन होता है जो हमारा देश भारत की कुछ राज्यों में प्रवेश करने के लिए लेना पड़ता है, जिनमें नागालैंड भी आते हैं। नागालैंड की आईएलपी ऑफलाइन और ऑनलाइन भी बनता है। ये है मेरा आईएलपी जो मैंने कोहिमा आने के करीब एक हफ्ते पहले 15 दिन के लिए 50 रुपया देकर बनाया। नागालैंड की आईएलपी से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप लोग नागालैंड आईएलपी की वेबसाइट में जाके पता कर सकते हैं और वहां से नागालैंड की आईएलपी के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। आईएलपी तो मैंने बनाया लेकिन अब तक कहीं भी मेरा आईएलपी चेकिंग नहीं हुआ। ये नागालैंड स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस शायद कोहिमा से दीमापुर जा रहा होगा। अब हम बहुत जल्द कोहिमा आईएसबीटी में पहुंचने वाले हैं। कोहिमा आईएसबीटी में पहुंचने से पहले कोहिमा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। कोहिमा नागालैंड राज्य की राजधानी है और कोहिमा नागालैंड की एक जिला भी है और ये कोहिमा शहर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित एक बहुत खूबसूरत शहर है। वैसे ये बस कोहिमा शहर तक तो नहीं जाएगी, कोहिमा आईएसबीटी तक ही जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंत में आप लोगों को कोहिमा शहर की कुछ नज़ारा दिखाने की। ऐसे ही इन खूबसूरत नज़ारे को देखते देखते सुबह के करीब 7 बजे हम कोहिमा आईएसबीटी के पास पहुंच गए। यहाँ से ये जो स्ट्रेट रोड गई है ये कोहिमा शहर की ओर गई है और फिलहाल हम यहाँ से राइट लेके यही पास कोहिमा आईएसबीटी में जा रहे हैं। यहाँ से कोहिमा शहर करीब 5 किलोमीटर दूर है और ये एक BS3 की काफी पुराना बस होने के बाद भी इस बस ने हमें बिना कोई दिक्कत गुवाहाटी से यहाँ कोहिमा आईएसबीटी तक पहुँचाया है। और जैसे कि आप लोगों ने पहले ही देखा इस बस का इंटीरियर का कंडीशन भी उतना बुरा नहीं है। मेरे ख्याल से बस की कंडीशन उसकी मेंटेनेंस यानी रख रखाव के ऊपर निर्भर करता है। अगर मेंटेनेंस सही से किया जाए तो पुराना गाड़ी का कंडीशन भी अच्छा हो सकता है और अगर मेंटेनेंस सही से नहीं किया जाए तो नया गाड़ी का कंडीशन भी खराब हो सकता है।
गुवाहाटी से करीब 420 किलोमीटर दूरी को करीब 12 घंटे में कवर करके हम कोहिमा आईएसबीटी में पहुंचे हैं। यहाँ पर कुछ एनएसटी यानी नागालैंड स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस और दीप ट्रेवल्स और ब्लू हिल ट्रेवल्स की बस खड़ा है। मेरे ख्याल से ये दीप और ब्लू हिल दोनों बस यहाँ से मॉन के बीच चलती है और एनएसटी की ये बस यहाँ से नागालैंड की अलग अलग जगहों पे अपना सर्विस देते हैं। यहाँ इस बस से उतरने से पहले ड्राइवर दादा से हाथ मिला के फिर से मिलने की उम्मीद लेके इस बस से मैं उतर गया। तो कुछ इस तरह दिखता है कोहिमा का ये आईएसबीटी, जो एक बहुत खूबसूरत जगह पर स्थित है। मुझे कोहिमा का ये आईएसबीटी देखकर शिलोंग आईएसबीटी का याद आ गया। शिलोंग आईएसबीटी भी कुछ इस तरह ही ऊंचा स्थल पर स्थित है। बात करूं अगर मेरे इस जर्नी एक्सपीरियंस की, तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगले जर्नी वीडियो पूर्वोत्तर भारत की कौन सी रूट पर और किस बस के साथ देखना चाहते हैं बताइएगा। अब मैं कोहिमा आईएसबीटी से टैक्सी से कोहिमा शहर की ओर जा रहा हूँ। ये है कोहिमा शहर के कुछ नज़ारे। कोहिमा शहर घूम के अब मैं नागालैंड स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस से वापस कोहिमा आईएसबीटी में जा रहा हूँ। गुवाहाटी के मुकाबले यहाँ गर्मी बहुत कम है और यहाँ के रोड में डिसिप्लिन देखकर और यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।